ज्योतिष बताऊंगा, भविष्य बताऊंगा, हाथों की रेखा देखकर ग्रहों की दशा देखकर तुम्हारी दिशा बताऊंगा, नसीब की स्थिति देखकर परिस्थिति बताऊंगा। मेरा नाम है पंडित शिव शंकर, कर दूंगा हर दशा चाहे हो कितनी भी भयंकर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं प्रसिद्ध ज्योतिष, मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ, लोगों का समाधान बताता हूँ। पंडित जी, इस बार थोड़ी ग्रह दशा ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा हाथ देख के बताइए ना कोई उपाय। तो उसके लिए उपाय है, ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा। महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग पर जाकर एक लोटी चढ़ानी है, 1.5 लीटर दूध चढ़ाना है, आधा किलो दही चढ़ाना है और एक धतूरे का फूल, 3 बेलपत्र चढ़ाने हैं और 21 बार शिवरात्रि में शिवलिंग की परिक्रमा करते करते ओम नमः शिवाय कहना है। तब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारी सारी दशाएं हट जाएगी बच्चे। अरे बाप रे, इतनी सारी विधियां! ये सब सुनकर के तो मेरा दिमाग ही चकरा गया है। नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आपको तो मेरे साथ चलना ही होगा और अपने हाथों से ये सारी विधि करवानी होगी। अच्छा, लेकिन इस विधि के दक्षिणा अलग लगेगी। अरे दक्षिणा की बात हम बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा विधि बता दीजिए। चलिए मंदिर। सारे उधारी वाले शिष्य हैं, चलो मंदिर में। प्रभु जी, धन्य भाग्य हमारे जो स्वयं शिव शंभु हमें दर्शन देने आए। विश्वास नहीं होता, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। वो सब तो ठीक है, परंतु आज मैं तुम्हें जो कहने आया हूँ वो तो सुन लो। प्रभु, इसलिए तो आपकी शरण में आए हैं। हमारी बिगड़ी बना दीजिए, कुछ चमत्कार कीजिए महादेव। नहीं, मैं वही तो समझाने आया हूँ। मैं देव हूँ, महादेव तो कोई और है। ये नाटक मंडली वाला बहुरूपिया तो नहीं, इसलिए बोल रहा है मैं महादेव नहीं। चुप कर, भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहते। मुझे पता है, ये तो वही शिव शंभु है जो सहज ही भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, है ना भोलेनाथ? यही तो रहस्य मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं वो शिव परमात्मा नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। शिव तो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जिनके निराकार स्वरूप की शिवलिंग के रूप में हम सब आराधना करते हैं। मैं शिव हूँ। तुमने मुझे कई नामों से याद किया है, परंतु शिव मेरा मंगलमय नाम है। मैं गुणों का सागर हूं,
मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं तुम्हारा परम पिता हूं। तुम हजारों वर्षों से मुझे भूलकर मुझसे बिछड़ गए थे। भिन्न भिन्न रूप में मेरी पूजा कर रहे थे, परंतु मैं एक दिव्य ज्योति हूं। और मैं शंकर दिव्य आकारी देवता हूं। निराकार शिव के ध्यान में सदैव मग्न रहता हूं। आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता है प्रभु, जबकि आपके ध्यान मात्र से ही समस्त संसार का कल्याण हो जाता है? यही तो वेद में समझा रहा हूं। शंकर नहीं, शिव निराकार परमात्मा के स्मरण से हम सबका कल्याण होता है, क्योंकि शिव का शाब्दिक अर्थ ही है कल्याणकारी। लेकिन प्रभु, बचपन से हमने यही समझा है शिव शंकर एक ही है, तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तो फिर शिव की महिमा में शिव परमात्माय नमः कहा जाता है, शंकर देवताय नमः कहा जाता है। शिव के मंदिर को सदा शिवालय कहा जाता है, ना कि शंकरालय। शिव रात्रि कहा जाता है, शंकर रात्रि नहीं। अर्थात शिव और शंकर दोनों भिन्न है। शिव परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, जो हम सबको दुखों से और अज्ञान अंधकार से छुड़ाने स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं, तभी हम उनको स्वयंभू कहते हैं। और इसकी याद में ही शिवरात्रि मनाई जाती है। वाह वाह, सचमुच आपने तो हमारी आंखें खोल दी। सच्चा अर्थ स्पष्ट करके हमें ज्ञान से प्रकाशित कर दिया प्रभु। हाँ, इस सत्य ज्ञान को जानकर हम स्वयं की बुराइयों को मिटाने के लिए और सारे कलह कलेश दूर करने के लिए स्वयं परमात्मा शिव से जुड़कर उनसे असीम शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सदा खुशहाल बना सकते हैं। तो चलो सच्ची शिवरात्रि हम शिव परमात्मा को याद करके खुशी में मनाएं। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव 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 शिव। दिल के समर्पण में इंतजार नहीं होता, इंतजाम होता है, भरोसा होता है भगवान पर। परंतु जहाँ मैं और मेरापन है तो वहाँ पर इंतजार रहता है। वहाँ आत्मा रिजल्ट के इंतजार में रहती है। वहाँ समर्पण किया ही इसलिए होता है कि बाबा ठीक कर देगा, आज नहीं तो कल कर देगा। एक दिन नहीं फिर अगले दिन बोलने लग जाती है आत्मा कि बाबा आज भी तूने ठीक नहीं किया, मैंने तो तुझे समर्पण कर दिया था ना। तो ये दिल का समर्पण नहीं कहलाता, यह दिमाग का ऊपरी समर्पण है। क्योंकि सच्चा समर्पण विदाउट एक्सपेक्टेशन होता है। और फिर हम जाने ना जाने परमात्मा तो जान ही जाता है कि समर्पण करा किसने है, अर्थात दिल ने समर्पण किया या दिमाग ने, अर्थात किस वृत्ति से समर्पण किया। क्योंकि अगर अंदर बैठे रावण ने समर्पण किया है तो वो रिजल्ट के इंतजार में है। राम के समर्पण में तो निश्चिंतता है, भरोसा है उसे भगवान पर कि वो जो करेगा वो मेरे कल्याणार्थ ही होगा, और अगर वो नहीं भी कर रहा तो इसी में मेरा कल्याण है। क्योंकि अगर वो नहीं ठीक करेगा तो इसका मतलब है कि कोई ठीक कर ही नहीं सकता।
भक्त आत्माओं को भी इतना विश्वास होता है भगवान पर, तो हम तो डायरेक्ट भगवान की पालना में पलने वाले बच्चे हैं, तो हमें कितना ना भरोसा होना चाहिए उस पर, वरना हम उसके बच्चे ही कहाँ ठहरे। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। शिवरात्रि पर फास्ट रखते हैं भगत लोग, और हम कौन सा फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं व्यर्थ संकल्पों से दूर रहने का। तो इसलिए अपने मन को क्लियर और क्लीन रख करके सबके संबंध में आते हुए भी शुभ भावना रखना ही हमारी सच्ची सच्ची शिवरात्रि है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। शिव 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 शिव। जो करेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो पाएगा। चाहने में तो हर कोई 100% ही है, परंतु बनते हैं नंबरवार करने में। जब प्रैक्टिकल पेपर आता है तब नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि उसी समय जो हमारी इच्छाएं हैं वो वार करती हैं। इंसान मुक्त होना चाहता है हर चीज से, परंतु ऐसे ही मुक्ति नहीं मिलती। हर प्रॉब्लम से हम चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं जल्दी से, परंतु जब तक हमारे अंदर प्रॉब्लम बैठी है तो उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। हम कुछ समय के लिए क्षण भंगुर ठीक हो सकते हैं, परंतु सदा काल के लिए नहीं। सदा काल के लिए हमें मुक्त तो केवल परमात्मा बाप ही करवा सकता है। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों
रहा शिव का संदेश हो। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। शिव बाबा परमपिता, शिव बाबा शिव बाबा परमपिता, शिव बाबा। Om Shanti and a very warm welcome to all our viewers here today. It's a small world after all, isn't it? And we have all our brothers and sisters from all around the world to join us here. And we will try to get the answers from them as to how do they connect with the supreme divine energy and how has it changed their lives. We also have Shivratri coming up, which is a very important festival on the spiritual calendar. Like it is said, there's magic all around us, but when our senses become sharp enough to understand them. So could Shivratri mean something like that? Let's ask our brothers and sisters. Shivratri is the day of the Father. To remove the ignorance, where the divine birth, the divine light can give us power and bring light and hope for the whole humanity. Shivratri is God's birthday, Shiva's birthday, Shiv Baba's birthday, as well as my birthday. The festival of God Shiva's incarnation. The night is not a physical night, it's the night of darkness. Happy Shivratri. Happy Shivratri. Happy Shivratri. Happy Shivratri. Happy birthday, Baba. Who is God? A healer, a bestower? The relationship that I like to have is a companion. And having God with me all the time makes me feel very secure. Well, we connect with Him as a light. He's a point of light, and we too, we are lights. God is very much present with us at this point. Feel God is a seed of the tree. He brings for us purity, power, and light. And when you relate to the Supreme Soul, is the incorporeal one, so everyone can relate to Him. So when we connect from point to point, from light to light, that's the way the whole world will get enlightened. It's a divine, godly light who is dispelling all the darkness. Only know Him, you know yourself. Only knowing yourself, you know Him. Light and light. Enjoy the real divine relationship with the One. So like we spoke to the brothers and sisters, Shivratri could mean the dawn of the new age, the global revolution, which is about to come. Wishing all our viewers a very, very happy Shivratri. जब भी किसी तरह की जिम्मेदारी स्वयं की समझते हो तो आप उसमें फंस जाते हो, और यदि उस कार्य की जिम्मेवारी कोई और संभाल ले तो आप हल्के रहे अन्य कार्य कर सकते हो। और यहां तो स्वयं भगवान बाप बन आप बच्चों की जिम्मेवारी उठाने आ गया। फिर आपका कर्तव्य केवल परमात्मा बाप के कार्य में सहयोगी बनना ही है, और इतने बड़े कार्य में
सहयोगी केवल ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप और धारणा स्वरूप आत्मा ही बन सकती है। परमात्मा बाप के कार्य में सहयोगी आत्मा ही बाप समान आत्मा है। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। पर वो पधारा, सर्व का जो है सहारा, जब धरती पर वो पधारा। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव कौन है? वो है परम आत्मा। सर्व आत्मा में एक को ही परम माना जाएगा। दो परम नहीं हो सकते हैं। परम का डेफिनेशन ही है एक। सब आत्माओं में परम, सुप्रीम। शिव 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 शिव। हम जो भी कार्य करें तो अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर करें, क्योंकि तब हम जो भी काम करेंगे तो मालिक बनकर करेंगे, दास बनकर नहीं करेंगे। दास जो है वह परवश है, मालिक जो है वह स्व के वश में है। वह हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि तब उसके बस में है, उसके कंट्रोल में है सब कुछ। तो वह चाहे तो करे, चाहे तो न करे। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। शिव 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 शिव।
परमात्मा का साथ हमें हर परिस्थिति में पावरफुल बनाता है, अर्थात प्रभाव मुक्त बनाता है। प्रभाव मुक्त कह दो, साक्षीपन की स्थिति कह दो, बाप समान स्थिति कह दो, समर्पण कह दो, निश्चय बुद्धि विजयंती कह दो। सब चीज का सार यही है कि हम अपनी संतुष्टता की सीट पर सेट रहें, अर्थात मन से शांत एवं स्थिर रहें। इस समय हमें उसके दिल को जीत लेना चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो जाए। यूं तो वो किसी से नाराज होता नहीं, लेकिन अति प्रसन्न तो वो किसी किसी से होगा और उनसे होगा जो उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। भगवान उनको बहुत प्यार करता है जो पवित्र हैं, उनको बहुत प्यार करता है जो सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलते हैं, उनको बहुत प्यार करता है जो अहिंसा को अपना हथियार बनाते हैं, जो दयावान हैं, रहमदिल हैं, जो सबके शुभ चिंतक हैं, जो सबको सुख देते हैं, जो पुण्य करते हैं। पापी कितने भी मंदिर में जाते रहें, कितने भी लोटे चढ़ाते रहें शिव पर, वो अपने को खुश भले ही करते रहें, हम गंगा से जल भर के ले आए और शिव पे चढ़ाया, हम जैसा भक्त कोई नहीं, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान तो सच्चा प्यार और भावनाएं देखता है और वो हमारे जीवन को देखता है। शिव 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 शिव। परिवर्तन और पश्चाताप। शिव बाबा को बच्चों को आंख भी दिखानी पड़ती है, तो ये आंख कोई साधारण आंख नहीं होगी, ये पश्चाताप की अग्नि होगी जिसमें झुलसना पड़ेगा हर आत्मा को। परमात्मा बाप का आंख दिखाना अर्थात बाप जज बनकर बैठा होगा तब। शिव बाबा प्रेम का सागर है, वो हमें पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलाता, परंतु हम खुद ही अपने कर्मों अनुसार भोगना भोगते हैं। इसीलिए चेक एंड चेंज करो। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन
परमात्मा शिव के पल भर के दर्शन दीदार के लिए अनेकानेक भक्त उसे अपने हृदय में बिठाकर बहुत ही प्रेम और श्रद्धा भाव से, स्नेह और सम्मान से उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके लिए परमात्मा शिव ही सब कुछ है। इस संसार में वही एक सबसे सुंदर आश्रय है, वही सर्वोच्च रक्षक है, सबके दिलों को राहत देने वाला है और सर्व का दुख भंजक है। आज जिस आंतरिक शांति और शक्ति की बहुत जरूरत है, वह भी वही प्रदान करता है। महाशिवरात्रि के पावन पुनीत पर्व पर शिव की भक्ति और पूजा अपने चरम सीमा पर जा पहुंचती है, क्योंकि यह रात्रि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमात्मा शिव की रात्रि है। ये पावन पर्व महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को समझने के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। शिवलिंग परमात्मा के ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। परमात्मा शिव न तो मनुष्य है और न ही उसका कोई मानवीय रूप है। वह एक स्वयं प्रकाशित अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। ज्योति की लौ अंडाकार होती है, इसलिए उसे शिवलिंग के रूप में दर्शाया जाता है। यह सत्य है और सबसे सुंदर है, इसलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वह सच्चित आनंद स्वरूप भी है। परमात्मा शिव त्रिमूर्ति है। वह ब्रह्मा के द्वारा नई सत्ययुगी सृष्टि की रचना करता है, विष्णु के द्वारा उसकी पालना करता है और शंकर के द्वारा अशांति और अधर्म से भरी पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश करता है। यह त्रिपुंड इन तीन दिव्य कर्तव्यों का ही प्रतीक है। जबकि महाशिवरात्रि का पर्व पूरी रात भर मनाया जाता है। निश्चित ही यह हर दिन के अंत में आने वाली आम रात्रि नहीं। शिवरात्रि के संदर्भ में कहें तो रात्रि अज्ञानता अथवा ज्ञान रूपी प्रकाश के अभाव का सूचक है। ये चारों ओर फैले हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकारों का अंधकार है। यह घोर अधर्म की रात्रि है। आज अशांति, अनाचार, दुख, दर्द, पापाचार, भ्रष्टाचार नित्य के कर्म बन गए हैं। ये कब तक चलेंगे? इस अग्नि परीक्षा से हमें कौन मुक्त करेगा? कौन हमें अविनाशी खुशी और सच्ची शांति देगा? अज्ञान की घोर अंधियारी रात को परिवर्तन कर दुनिया में धर्म और मूल्यों को पुनः स्थापन करने के लिए स्वयं परमात्मा शिव का अवतरण होना आवश्यक हो जाता है। वास्तव में वो तो इस धरा पर अवतरित हो चुका है। सुख, शांति और समृद्धि से भरे एक नए युग की स्थापना के लिए वह साधारण साकारी माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आ चुका है। पावन पुनीत पर्व महाशिवरात्रि का यही दिव्य संदेश है। शिव परमात्मा को प्रेम पूर्वक याद करने से हम सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। सारी रात जागरण करने का यही रहस्य है कि हम कर्म करते हुए सतर्क रहें। हम अपने ही बुरे कर्मों के कारण भ्रम या माया के वश होकर दुख दर्द का आह्वान न करें, बल्कि हमसे सुकर्म ही होते रहें। महाशिवरात्रि पर उपवास का बड़ा महत्व होता है। उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है निवास करना। मन और बुद्धि से परमात्मा के समीप रहना, यही उपवास का आध्यात्मिक रहस्य है। इसका अर्थ ये भी होता है
कि जो पवित्र है हम केवल उसे ही स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करें। इस पर्व पर 3 पत्तों वाला बेल पत्र शिव पर चढ़ाया जाता है। इसका अर्थ है अपने तन मन धन को शिव को अर्पित कर मन वचन कर्म से पवित्र रहना। हम सभी चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं। परमात्मा शिव हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। हम सभी इस भौतिक दुनिया से परे परम धाम के रहने वाले हैं। वही हमारा वास्तविक घर है। वहाँ से ही हम इस धरा पर आए हैं। इस साकारी दुनिया में हम शरीर धारण कर कर्म करते हैं और कर्म करते करते जब हम पतित बन जाते हैं तब दुखी हो जाते हैं और परमात्मा को पुकारना आरंभ करते हैं। वह हमारी हृदय पूर्वक की गई मुक्ति की चाह की पुकार को सुनकर धरा पर अवतरित होता है, हमें ज्ञान देता है, हम उस पर समर्पित हो जाते हैं। इसी बात के प्रतीक रूप में शिवलिंग के ऊपर एक कलश दिखाया जाता है जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। महाशिवरात्रि पर्व मनाने के साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम इसके रहस्य, अर्थ और महत्व को समझें। इस महान पर्व की प्रेरणा को हम अपने दैनिक जीवन में ले आएं। ओम शांति। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बनके फरिश्ते गाते हंसते हम तो चले हैं हो के मगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वहाँ न कोई समय की सीमा, न देह दुनिया का कोई बंधन। बड़ी सलोनी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन। शिव 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 शिव। शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी क्यों कहते हैं? ज्योति अर्थात प्रकाश और लिंग अर्थात चिन्ह। ज्योतिर्लिंग अर्थात प्रकाश का प्रतीक, द सिंबल ऑफ लाइट। परमात्मा शिव जो कि सर्वात्माओं के पिता, निराकार ज्योतिर्बिंदु प्रकाश स्वरूप हैं, उन्हीं की पूजा आराधना ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा के रूप में विभिन्न मंदिरों में की जाती है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए पीस ऑफ माइंड चैनल और अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी।
राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। शिव 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 शिव